Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we will discuss about times. Ecclesiastes से ये पोएम जो है ली गई है, जो कि बाइबल की एक बुक है. And I will explain and analyze this poem step by step with the stanza. So firstly, before starting this poem, I would like to discuss about the basic theme of the poem in Urdu, and after that would be in English. ये नज़म हमें वक्त की अहमियत के बारे में आगाह करती है. अच्छा और मुनासिब काम वही होता है जो वक्त पर सर अंजाम दिया जाए. जैसे पौधों को पानी लगाने का भी एक वक्त है और मौसम है, इसी तरह फसल के पकने और उसकी कटाई करने का भी एक वक्त मुकर्रर है. बुआई के मौसम में कटाई नहीं हो सकती और कटाई के मौसम में जो है बुआई नहीं हो सकती. शायर मुख्तलिफ़ चीज़ों का जिक्र करता है जिन चीज़ों को हम सर अंजाम देने के लिए एक वक्त का तयन भी है. अब हम नो वी विल डिस्कस दिस पोएम इन इंग्लिश. द वर्ड सेज दैट देयर इज़ अ सुटेबल टाइम टू डू एवरीथिंग. देयर इज़ अ टाइम to be born and to die. There is a time to plant and then time to harvest. There is time to demolish something and to build up. There is a time to get something or to lost it. And there is a time to tear something and to sew something. There is a time to silent and there is a time to be a time to speak. Everything is decided by Allah and not by the man. It means time have been determined by the Allah Almighty. So we will discuss about the first line of the poem so that you can understand it. The first, to everything there is a season and the time to every purpose under the heaven. Now, what would be explanation of this? There is a fixed time for the occurrence of the everything. हर चीज़ के जो है रूनुमा होने का एक मुकम्मल टाइम है. एवरीथिंग इज़ प्री अरेंज. हर चीज़ जो है पहले से उसको अरेंज किया गया है. All things, even the events and happening, take place according to the set time. जो कि टाइम मुकर्रर है उसके मुताबिक सारी चीज़ें होनी हैं. Nothing can be achieved before the proper time. प्रॉपर टाइम से पहले हम कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते. Prosperity and adversity, trial and easy circumstances come and go of their fixed time. हर चीज़ जो है आपकी खुशहाली और बदहाली है और मुश्किल और आसान काम जो है अपने वक्त पे आता है और चला जाता है. ये दो लाइन्स की जो है अब हम नेक्स्ट टू लाइन्स को देखते हैं. लेट्स सी. अ टाइम टू बॉर्न एंड टाइम टू डाई. अब व्हाट विल बी एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लाइन? Birth and death are predestined and nobody can come into the world before the fixed time. कोई भी आदमी दुनिया में फिक्स टाइम से पहले नहीं आया. Man's effort can play no role in these case. He has no control over the death and birth. इंसान का जो है ज़िंदगी और मौत के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. No one can save a person though whose last time is reached. कोई आदमी किसी को नहीं बचा सकता जब उसका आखिरी वक्त आ जाता है. So man should not think himself to free to do anything. So इंसान को जो है इस तरह बिल्कुल हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए. He should entrust himself to the God, the omnipotent power. अल्लाह जो है कादिर मुतलक, जो अकेली ही पावर है, जो ये उसके इख्तियार में सब कुछ है. So jump to the next one, that is to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Sowing and harvesting are present season. यानी किसी चीज़ का लगाना और काटना भी एक सीज़न है. We cannot plant and harvest out of season. हम सीज़न के बगैर ना तो हम बो सकते हैं और ना काट सकते हैं. Violation of laws of nature causes loss. अगर हम फितरत की क्या है कि कानून की वायलेट करेंगे, इख्तियार नहीं करेंगे तो हमें नुकसान होगा. मिल्टन सेज सीज टाइम एंड हार्वेस्ट हीट एंड हॉरी फॉरेस्ट शेल होल्ड देयर कोर्स. यानी मिल्टन एक बहुत बड़े जो ना शायर है, पर्यटन है, वो कहता है कि सीड का भी एक टाइम है और इसके साथ साथ कटाई का भी एक टाइम है और इसके बगैर जो है कोई भी चीज़ नहीं है. मोर एवर दिस वर्ड कैन बी कंपेयर टू सी टाइम. इस वर्ड जो है हम सी टाइम के साथ कंपेयर करते हैं. एंड द वर्ड आफ्टर डेथ कैन बी कंपेयर टू द हार्वेस्ट. और अगली दुनिया जो हम उसको कटाई के साथ करते हैं. ए वी परफॉर्म गुड डीड्स इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में अगर हम अच्छे काम करेंगे, वी विल गेट रिवॉर्ड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड. हमें दूसरी दुनिया में ज़रूर हमें सिला मिलेगा. सो नेक्स्ट,
A time to break and time to build up. Description of and construction are go cheek by jowl. Creation and demolitions take place in the fixed time, whether it is a building, person, or thing. It undergo the process of the birth, growth, decay, and ultimate end. Nothing is subject to the construction and the destruction. It is a law of nature. ये जो है फितरत का कानून है. कोई चीज़ जो है बनने के लिए भी और हमेशा कायम रहने के लिए नहीं बनती, बल्कि क्या है कि एक स्पेसिफिक जो है गिरने का भी टाइम है और बनने का भी एक वक्त मुकर्रर किया गया है. अ टाइम टू वीप एंड टाइम टू डांस. अब जो है ना वी है दैट इज वीप. लाइफ इज मेड अप ओनली जॉयस. जिंदगी सिर्फ जो है खुशी के लिए नहीं बनी, बट आल्सो ग्रीफ के लिए भी बनी है. इट मेक अस वीप एंड क्राई. ये हमें ज़िंदगी में खुशी और गम साथ साथ हैं. एज वेल एज स्माइल एंड लाफ. सारोज एंड जॉयज आर इंटरलिंक्ड. खुशियाँ और गमियाँ एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए हैं. नैदर प्लेयर नॉर सफरिंग आर एवर लास्टिंग. ना ही तो खुशियाँ हमेशा के लिए होती हैं और ना ही गम हमेशा के लिए होते हैं. ड्यूरिंग आवर शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ वी आर डेस्टिनीज टू गो थ्रू द स्टेजेस हैप्पीनेस एंड मजरीज. ये सारी चीज़ें जो है हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन और खुशियाँ जो है ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं. कभी भी हम एक जैसी नहीं रहती. नेक्स्ट जो है अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन एंड द टाइम टू गैदर स्टोन टुगेदर. हाउ वुड वी एक्सप्लेन द स्टार्ट सम एक्शन एंड स्टॉप इट कैन डन ओनली अ प्रॉपर टाइम. किसी काम का करना और फिर रोकना जो है उसकी एक टाइम फिक्स है. देयर इज़ अ प्रॉपर टाइम टू डू अ समथिंग. किसी चीज़ को करने के लिए एक वाज़ेह टाइम है. एंड समटाइम देयर इज़ अ नो प्रॉपर सर्कमस्टांसेस टू अंडरटेक द प्लान. और कभी कभार जो है हम कोई मंसूबा नहीं कर पाते क्योंकि उसका अभी वक्त नहीं होता. आवर हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन आवर हार्मनीज विद द लॉ ऑफ नेचर. हमारी खुशियाँ जो है वो फितरत के कानून के साथ जुड़ी हुई हैं और इसी के साथ ही हमें रिसीव होती हैं. एट द पर्ट से डिवाइन द नेल राइट एंड हिट द आयरन वाइल इट इज़ हॉट. जब जो नहीं लोहा गर्म हो तो फिर उस वक्त उसके ऊपर चोट मारनी चाहिए. वी कैन नॉट डू आवर ड्यूटीज़ एट अ इम्प्रॉपर टाइम. हम अपने ना गैर मामूली टाइम के ऊपर जो है हम गैर मुतवक्का टाइम पे नहीं कर सकते. अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू गेट डिज़ायरेबल रिजल्ट. लेकिन हमें फिर जो है अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे. हमारा जो है हमें टाइम के साथ करना है. Jump to the next one, that is a time to embrace and time to refrain from embracing. Embrace mean accept and refrain means embracing to reject. अब accept और reject जो है इसका एंटीनिम उसने यूज़ किया है. Acceptance and rejection of the ideas must be at a proper time. हमें जो है एक्सेप्ट करने का और किसी चीज़ को रिजेक्ट करने का जो है एक प्रॉपर टाइम लगना चाहिए. एंड ओकेजन्स चेंजिंग्स इन द वर्ल्ड अकर एट द अप्रोप्रिएट टाइम. दुनिया में जितनी भी टाइम होते हैं वो अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर होती हैं. इफ़ वी अडाप्ट और स्पोर्ट रेवोल्यूशंस आर चेंजेस एट द इम्प्रॉपर टाइम. अगर हम कोई चीज़ जो है बेवक्ती करने की कोशिश करेंगे वी विल सफ़र अ लॉस. हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा. वी आर डेस्टिनीज टू हैव एवरीथिंग एट अ फिक्स एंड प्रॉपर टाइम. हमें जो है जो किस्मत में लिखा गया है कि वो हमें फिक्स और प्रॉपर टाइम के ऊपर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए. सो जम्प टू द नेक्स्ट वन, अ टाइम टू गेट एंड टाइम टू लूज. अब जो है एक टाइम जो है वो हमें हासिल करने का भी होता है और फिर एक टाइम जो है हमें छोड़ने का, गुम करने का होता है. प्रॉफिट एंड लॉस आर ब्रॉट अबाउट बाय टाइम. टाइम के साथ ही प्रॉफिट आता है और लॉस आता है. चॉइसेस ऑफ द प्रॉपर टाइम और द स्ट्रगल बेस्ट टू अस टू प्रॉफिट. अगर हम टाइम के साथ करेंगे स्ट्रगल को तो वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी. वाइल द रॉन्ग चॉइस ऑफ द टाइम रिजल्ट इन लॉस. अगर हम गलत वक्त का इंतखाब करेंगे तो हमारे दरमियान में लॉस होगी. टाइम इज़ द प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर. टाइम ही प्रिजर्व करता है और तबाह करता है. समटाइम द टाइम शोज ऑनर एंड पॉपुलरिटी एट वन टाइम. कभी कभार वक्त जो है हमें पॉपुलरिटी देता है और फेम देता है. एंड अनदर टाइम इट बिकेम द कॉज ऑफ डिक्लाइन. और कभी कभार हमारे फॉल की भी एक वजह बन जाता है. सक्सेस एंड फेलियर एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर लिंक्ड विद द टाइम. ये सारी चीज़ें जो है वो वक्त के साथ जुड़ी हुई हैं एंड कैन बी अचीव एट अ प्रॉपर एंड प्रेजेंट टाइम. हाँ, ये अपने मौजूदा टाइम पे और प्रॉपर टाइम पे की जाएंगी तो हमें इसका फ़ायदा होगा. अ टाइम टू कीप एंड अ टाइम टू कास्ट अवे. कास्ट अवे फेंकना होता है. Possession of things, customs, tradition and law are also relate to the time factor.
हमारी जितनी पोजेशंस, चीज़ों की पोजेशंस हैं, मलकियत है, कस्टम ट्रेडिशंस हैं, ये सारी चीज़ें जो है टाइम के साथ जुड़ी हुई हैं. बैकवर्ड पीपल एंड द नेशन आर नॉट द फेवर ऑफ द न्यू चेंजेस. बैकवर्ड पीपल जो है वो इन चीज़ों के फेवर में नहीं हैं. एंड दे क्लिंग टू द ओल्ड एंड वर्न आउट ट्रेडिशन एंड लॉ. जैसा कि वो पुरानी आइडियाज़ और पुरानी जो है वो सकाफत के साथ जुड़े हुए हैं. एवरीथिंग सूट्स इट्स अ प्रॉपर टाइम. हर चीज़ जो है एक मुकर्रा वक्त पर ही बेहतर लगती है. टू न्यू चेंजेस एंड टू गिव अप ओल्ड एंड आउटडेटेड लॉ एंड कस्टम. हमें जो है पुराने आदात और पुराने जितने भी कानून हैं उनसे हमें जामा छुड़वाना चाहिए, छुटकारा देना चाहिए. हमें प्रॉपर टाइम के साथ जो है काम करना चाहिए. नो कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ अ टाइम टू रेंट एंड टाइम टू सीव. अब एक टाइम पे जो है सीने का वक्त होता है और टाइम पे जो है उतारने का, ख़त्म करने का. बट समटाइम डिस्ट्रक्शन इज नेसेसरी फॉर द न्यू कंस्ट्रक्शन. हमें जो नई चीज़ बनाने के लिए जो है पुरानी को तबाह करना ज़रूरी होता है. इट इज़ नेसेसरी टू डिमोलिश थिंग टू बिल्डिंग समथिंग न्यू. हमें नई बिल्डिंग बनाने के लिए पुरानी को ख़त्म करना पड़ता है. इफ़ वी डोंट हार्वेस्ट द एग्जिस्टेंस क्रॉप्स, अगर हम पिछली जो फसल है उसकी हम कटाई नहीं करेंगे, ही विल हाउ विल वी बी एबल टू प्लांट द कल्टिवेट द नेक्स्ट क्रॉप्स. हम अगली फसल को कैसे जो है उसको उगा सकेंगे. इट इज़ नेसेसरी टू टीयर क्लॉथ इन टू द पीसेज बिफोर गिविंग इट द रेंज फ्राम द ड्रेस. हमें क्या है कि ड्रेस बनाने से पहले जो है हम उसको क्या कि टुकड़ों में काटते हैं और फिर अरेंज करते हैं. सो टीयरिंग एंड वेयरिंग आर द पार्ट ऑफ नेचर. अब ये जो फाड़ना चीरना है और पहनना जो है ये नेचर का हिस्सा है. Through this process we get a harmful and less profit eating things. हमें क्या है कि कम फ़ायदा देने वाली और कम नुकसान देने वाली चीज़ें हासिल होती हैं. एंड कैन अचीव न्यू यूज़फुल वन. और इनसे क्या कि हमें नई चीज़ें मारज़ वजूद में आती हैं और दराफत होती हैं. द नेक्स्ट वन इज़ द लास्ट वन, दैट टाइम टू कीप साइलेंस एंड द टाइम टू स्पीक. हमें जो है एक खामोश रहने का भी एक वक्त है और इसके साथ साथ बोलने का भी वक्त है. और डैश डैश लगा कर पोएट्री यहाँ पे अपनी पोएम को कंक्लूड कर दिया. एवरी वन नो साइलेंस इज़ अ गोल्ड, स्पीच इज़ अ सिल्वर. साइलेंस जो है वो गोल्ड है और स्पीच क्या है वो सिल्वर है. इट इज़ ट्रू एट अ वन ओकेजन. ये किसी लम्हे पे बिल्कुल सच है. बट देर आर सम ओकेजन व्हेन इट्स अपोजिट इज़ ऑलवेज सो ट्रू. कभी कभार इसका अपोजिट जो है वो बिल्कुल ठीक होता है. बट कंडीशन इज़ दैट वन मस्ट चूज़ प्रॉपर टाइम टू स्पीक. लेकिन ज़रूरी ये है, शर्त ये है कि कोई भी आपने चीज़ करनी है तो उसका मुकर्रर वक्त होना ज़रूरी है. टू कीप साइलेंस, या फिर आपने खामोशी रखनी है. इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग मीनिंगलेस एंड यूजलेस वर्ड. हम जो है एक बेमानी और बेनतीजा वर्ड लेने से बजाय साइलेंस इज़ बेटर. खामोशी वहाँ पे बेहतरीन चीज़ होती है. बट वेन एवर देयर इज़ अ टाइम टू स्पीक ऑन सम इम्पॉर्टेंट इशूज़. अगर जब कभी जो है अहम मसलों के ऊपर बात करना ज़रूरी हो, इट इज़ नेसेसरी टू स्पीक विदाउट एनी हेजिटेशन. तो हमें क्या है बगैर किसी हिचकिचाहट के क्या है इन चीज़ों के ऊपर बोलना भी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर टाइम ही बेहतरीन चीज़ होती है कि आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं और बोलते हैं. इस तरह ना हमारी जो है ये पोएम जो है कंप्लीट हुई. और नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट. रेफरेंस एंड कंटेक्स्ट वुड बी द सेम, so that you can utilize, you can use this reference to the context in every stanza, and explanation of the lines have been given separately, which I have presented you in front of you, analyze you. So what would be the reference to the context? For reference is these lines have been taken from the poem time from the Ecclesiastes. ये जो है हमने ये लाइनें कहाँ से लिए हैं और किस तरह आई हैं. Context would be the law of predeterminations and predestination dominate our life. जो क्या है कि हमें जो हम चीज़ें डिटरमिन करते हैं और हमारी किस्मत में जो पहले तय करते हैं वो हमेशा जो है ना कायम रहती हैं, हमारे ऊपर गालिब होती हैं. इन सम सिचुएशन, किसी हालात में, however men seem to be free to do anything. इंसान फ्री होता है कोई भी चीज़ करे. बट what makes something meaningful, लेकिन क्या चीज़ उसको बामैनी बनाती है, क्या एंड मीनिंगलेस इज़ ओनली टाइम. और वो क्या है कि वक्त है जो उसको मीनिंगफुल बनाता है और बेमानी बनाता है. नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल. It was a poem about the times, and it is requested you to subscribe my channel and as well as write your comments, so that your comments will be encouragement for me to do better for this channel. Thank you so much. Allah Hafiz, and we will meet you next time in the next poem.
थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल।